फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, कहां से सीखें, यही क्वेश्चन है ना। बताते हैं। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। हेलो जी, क्या हाल है, कैसे हो? आप लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए आ गए हैं भाई अशोक वर्मा। आपको देंगे पूरा ज्ञान और विज्ञान फोटोग्राफी के बारे में। हाँ जी, अभी तो मैंने अपना काम खत्म करा है और आ गए हैं हम बाहर निकलकर। कौवे इतने क्यों चिल्ला रहे हैं, चाय 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 चाय? आई डोंट नो, पता नहीं किस लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन इन्हें चिल्लाने दो। शायद इनके क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? कहाँ कहाँ क्या पंगा है? खैर, इन्हें काँव काँव करने दो। हम अपनी काँव काँव शुरू करते हैं। और हमारी जो काँव काँव है वो है ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम और ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा इस बात का कि सर हम फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट करें। हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करें। ये जो स्टार्ट है ना भाई, इसके लिए एक वो आता है, स्टार्टर आता है। जैसे ट्यूबलाइट में स्टार्टर लगता है वैसे ही फोटोग्राफी में भी एक स्टार्टर आता है। बस उसको लगाओ अपनी ट्यूबलाइट में और स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, स्टार्ट करने के लिए फोटोग्राफी स्टार्ट करना बहुत बहुत सिंपल है। और बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या बात बता रहे हो आप, सबको पता है ना ये तो। नहीं यार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम फोटोग्राफी स्टार्ट कैसे करें। फोटोग्राफी देखो, स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला जो कार्यक्रम करना चाहिए आपको कि आपके पास एक कैमरा होना चाहिए। अब ये कैमरा मोबाइल कैमरा भी हो सकता है, ये कैमरा एक नॉर्मल पॉइंट एंड शूट कैमरा भी हो सकता है। उसको लेकर आप अपनी फोटोग्राफी का सफर स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे पहले करना यह है कि उसके जो कंट्रोल्स हैं उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब ये मत सोचो कि मुझे क्या शूट करना है, कब शूट करना है, कैसे शूट करना है, क्या सेटिंग्स होती हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचो। बस आपको स्टार्ट करना है, इस कैमरे के द्वारा अपना खेल स्टार्ट कर देना है। तो पहला जो कार्यक्रम है वो आपको ये करना पड़ा कि ये कंट्रोल्स भाई काम किस तरह से करते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं एक कैमरा में। और उन चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें वो बेसिक फोटोग्राफी का ज्ञान देते हैं। तो वो चीजों को समझने की कोशिश करो और वो वीडियोस को ऑन कर कर रखो और देखो अपने पास जो तुम्हारे पास कैमरा है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे पॉइंट एंड शूट है, चाहे DSLR है, चाहे SLR है, वो जो सेटिंग्स वो बता रहे हैं उसमें देखने की कोशिश करो और शूट करो। जो भी चीज आपके सामने है, आपको फूल अच्छे लगते हैं, पत्ते अच्छे लगते हैं, घर में मम्मी अच्छी लगती हैं, पापा अच्छे लगते हैं, जो अच्छा लगता है उसको शूट करो। और फिर आप देखो कि यार रुक जाओ, ये मैं इस हाथ में ले लेता हूँ। और फिर देखो कि वो काम किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप अपर्चर को चेंज करते हो तो क्या होता है, शटर को चेंज करते हो तो क्या होता है, ISO को चेंज करते हो तो क्या होता है, वर्टिकल शूट करते हो तो कैसी पिक्चरें आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल शूट करते हो तो कैसी पिक्चरें आ रही हैं। तो आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है, आपको जो अपने दिमाग के अंदर के जो कीड़े हैं ना उनको जगाना है और ये सोचना है कि ये चीजें ऐसी क्यों आ रही हैं। अब आप जब किसी चीज की पिक्चर खींचोगे तो आपको लगेगा कि मैं ये पिक्चर इस तरह से खींचना चाहता हूँ। अब वो पिक्चर वैसी नहीं आएगी शुरू में। तो कोई पिक्चर काली आ रही है, कोई पिक्चर बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड आ रही है, कोई पिक्चर हिली हुई आ रही है, कोई पिक्चर अजीब अजीब सी आ रही है। पर आपने तो लोगों का काम देखा है और आपको लगता है कि भाई मैं भी ऐसी पिक्चरें खींच लूंगा। कोई बात, गलती करो। ये गलतियां ही आपको सिखाएंगी कि भाई सही वाली पिक्चरें कैसे खींचनी है। शुरू में ये गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई, आपसे भी होंगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो। मतलब रुकना नहीं है, बस शूट करते रहना है। जितना ज़्यादा शूट करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने कैमरा को समझने की कोशिश करोगे और उनकी सेटिंग्स को समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी पिक्चरें अच्छी आने लगी, पिक्चरें फोकस में भी आ रही हैं, पिक्चर में कलर्स भी ठीक आ रहे हैं। तो फिर आप कहोगे वाह जी वाह, क्या पिक्चरें आ रही हैं। तो ये सिंपल सा ही तरीका है, मतलब इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और देखो, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला कि भाई आप जिस दिन स्टार्ट करोगे उसी दिन से आपकी पिक्चरें धांसू आने लगेंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। मतलब छोड़ना नहीं है, करते रहना है। और दूसरी चीज आती है, लोग सोचते हैं कि मैं किस तरह की फोटोग्राफी करूं, क्या करूं, कैसे करूं। वो उसके बारे में कुछ मत सोचो। आप शुरू में सिर्फ फोटोग्राफी करते रहो, करते रहो, करते रहो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जब आप देखोगे अपने काम को उठाकर कि क्या क्या आपने शूट करा, तो उसमें आप देखोगे कि आपने कुछ तरह की पिक्चरें ज्यादा खींची हैं। किसी के पास ज्यादा कुछ लैंडस्केप की पिक्चर होंगी, किसी के पास पोर्ट्रेट की पिक्चर ज्यादा होंगी, किसी के पास कुछ स्पेशल इफेक्ट्स की पिक्चर होंगी,
होंगी, तो वो जो पिक्चरें हैं, जो ज़्यादा पिक्चरें हैं आपके पास, वही आपको बताएंगी कि भाई ये वाली तरह की फोटोग्राफी आपको ज़्यादा पसंद है। फिर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। पहला सफ़र सिर्फ इतना सही है कि आपको शूट करते रहना है। इसमें ज़्यादा अपना दिमाग मत खपाओ, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, ज़्यादा सोचो मत, बस करो। कर्म करना है, और जितना आप कर्म करोगे आपका काम भी उतना गर्म होगा। मतलब कर्म और गरम, ये दोनों चीजें बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी, और फिर आप धीरे धीरे एक फोटोग्राफर बनने की तरफ बढ़ने लगोगे। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट करी थी तो मैंने भी यही करा। मतलब अपने घर वालों की पिक्चरें खींचता था, लोगों की पिक्चरें खींचता था, दोस्तों की पिक्चरें खींचता था। जब शुरू में वो बेकार पिक्चरें आती थी तो मैं समझने की कोशिश करता था कि भाई ये गलत पिक्चरें क्यों आ रही हैं, ये ऐसी क्यों आ रही हैं, जैसी आनी थी वैसी क्यों नहीं आ रही हैं, जैसी मैं मैगजीन्स में देखता हूँ वैसी क्यों नहीं आ रही, या जैसे और लोग खींचते हैं वैसी क्यों नहीं आ रही। तो ये जो कीड़ा है, वो सीखने का कीड़ा, वो बस आपके अंदर होना चाहिए, और उस कीड़े को पाल पाल के पोस पोस के बड़ा करो, और जितना ये कीड़ा बड़ा होता जाएगा उतनी जल्दी आप सीखते जाओगे। आराम आराम से चलो, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे। मतलब चाहे कॉम्पोजिशन के बारे में, चाहे लाइटिंग के बारे में, चाहे अपर्चर के बारे में, शटर स्पीड के बारे में, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे, और धीरे धीरे फिर आप उस चीज को इंप्रूव करते जाओगे, और धीरे धीरे आप अच्छी पिक्चरें भी करने लगोगे। तो भाई सोचो नहीं, कूद जाओ और स्टार्ट कर दो फोटोग्राफी। मेरा छोटा सा यही तजुर्बा है। इस ज्ञान को लेकर आप अपना विज्ञान बनाओ और कर लो फोटोग्राफी के किले के ऊपर फतेह। फतेह फतेह ही कहते होंगे, हाँ। इस इतनी सी बात को अगर आप समझ जाओ, जीत जाओगे ये जंग। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ, बाय बाय।